छात्रों नमस्ते। पूजा विद्यालय में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। 2 पाठ के बारे में हमें आगे चर्चा कर ली। पाठ तीसरा, जरा मुस्कुराइए। जरा मुस्कुराना, मुस्कुराने आने यानी कि हंसना, हंसी मजाक करना। इस पाठ में हंसी मजाक करने के बहुत अच्छे अच्छे चुटकुले चुटकुले थोड़े थोड़े प्रसंग दिए गए हैं। जीवन में हास्य का बहुत महत्व है। हंसी मजाक करना ज़्यादा जीवन में महत्व है। हास्य जीवन में दुख को भुलाकर नई उमंग देता है। हास्य क्या करता है? जीवन में दुख को भुलाकर नई उमंग देता है। कोई दुखद घटना बनी होगी, दैनिक कार्य में तो हम हर रोज काम करते ही होंगे, लेकिन हंसने का टाइम कम मिलता है। लेकिन सब मित्रों एक साथ में बैठकर हंसी मजाक कर रहे, उसके पहले आपके दुख की कोई घटना हुई, दुख में आपके पास से कोई पेन 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 गुम हो गई होगी जीवन में। मम्मी आपको कोई गलती होगी तो आपको उससे वह आपको मम्मी ने कुछ कहा होगा तो वह दुखद प्रसंग होगा। और आपके घर में कोई दुखद घटना हुई हो तो हास्य की बातें करेंगे तो वह दुखद घटना हम भूल जाएंगे और नई बात तो हमको याद आएगी। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हंसने से मन भी प्रसन्न खुश रहता है, मन में भी अच्छा अच्छा विचार आता है और स्वास्थ्य शरीर भी अच्छा रहता है। आइए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़े कि जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर करेंगे। हम किसी घूमने के लिए जाते हैं बाहर, तो मैं सब मित्रों इकट्ठे होकर अच्छी अच्छी बातें करते हो, खाना खाते हैं। इस समय आप कैसे मुस्कुराए, कैसे खुश खुश हो जाते हैं, ऐसी हास्य की बातें करते हैं। किराएदार से, तुम मुझे किराया क्यों नहीं दे रहा है? मालिक क्या कह रहा है? घर का जो मालिक होगा ना, वह क्या कर रहा है? किराएदार को कह रहा है कि तुम मुझे किराएदार, जिसमें रहने के लिए घर किराए भाड़े घर आप हो ना, भाड़े, उसको हम कहते हैं किराएदार, क्यों किराया नहीं दे रहा ना? तो किराएदार कहते हैं आपने ही तो कहा था ना उसे अपना ही घर समझना। तो वो घर में रहने वाले जो भाड़वा था ना, वह क्या कहता है, तुम्हें तो कहा था ना उसे अपना ही घर समझना। लेकिन अपना ही घर समझना, ऐसी तरह रहना, साफ सुथरी करना, इस तरह उससे भाड़े मत देना, ऐसा नहीं कहा था। लेकिन वो क्या कहता है, तुमने कहा था ना अपना ही घर समझना, तो मैं भाड़ा किसे दे सकूं? वह ऐसी बात करते हैं। अपना घर होता तो भाड़ा नहीं देना पड़ता, लेकिन उसने तो इस शब्दों में कहा था कि अपना घर समझना, इस तरह साफ सुथरी रखना और भाड़े की एक एक महीने के बाद भाड़ा देना, ऐसी बात होगी। लेकिन वो तो क्या कह रहा है, तूने तो कहा था अपना ही घर समझना, इसीलिए मैं भाड़ा नहीं दे रहा। सोनू का सिर फट गया। सोनू का फटना, सिर यानी कि माथा में ईजा हो गई। डॉक्टर ने सोनू से कहा यह कैसे हुआ? वह डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने सोनू से क्या कहा कि वह कैसे हुआ? सोनू ने डॉक्टर से कहा कि मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। वो पत्थर थी, खिली ने ठोकी रहे हो, तो पत्थर थी, खिली को ठोक रहा था। तो डॉक्टर ने उसको क्या कहा, एक आदमी मुझसे कहा गधे, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। डॉक्टर भी सोनू को क्या कहते हैं, तुम हर रोज खिली पत्थर पर ठोक रहा था, तो एक दिन तुम खोपड़ी यानी कि मगज मस्तिष्क का उपयोग कर, सिर का, मस्तक का, माथा का उपयोग कर, उसका इस्तेमाल कर। माथे में पत्थर खिली ठोक सके नहीं सके, हम कि माथे टूट जाए, उसमें के लोहू निकले, बीमारी हो जाए, ज़्यादा लगे तो मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा नहीं करना। लेकिन चुटकुलों में हंसी मजाक है। तो डॉक्टर ने उसको क्या कहा कि एक दिन तुम खोपड़ी का उपयोग कर। और इस चित्र में क्या बताया उसकी बात कहती हूँ, जरा ऊंचा बोलो, माफ करो अंकल, उससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। वो क्या कहता है, फोन के अंदर उसके हाथ में फोन है ना, तो वह क्या कहता है, ऊंचा आवाज जोश से बोलो, मुझे समझ में आए, मुझे सुनाई नहीं देता। तो वह क्या कर रहा है, देखो नीचे बड़ी टिपोई रखी है, उससे ऊपर पाटला बड़ा रखा है, उसके ऊपर भी
ओरसिया जैसे आकार का मुका है, इस तरह वह ऊंचा चढ़ रहा है। इस तरह ऊंचा नहीं चढ़ना, ऊंची आवाज़ में बोलना। तो वह क्या कर रहा है कि मैं इतना ऊंचा बढ़ा, लेकिन मैं अभी ऊंचाई पर बात नहीं कर सकता, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह वह ऊंचा बोलने की बात कर रहा है। जरा ऊंचा बोलो, उसमें एक ऊंची आवाज़ में बोलना है, लेकिन वह तो टिप्पई ऊपर कुर्सी या ओरसिया पाटली वेलण सबके ऊपर वह चढ़ रहा है। ऐसा करना नहीं है। वह चुटकुले में हंसने की बात दिखाई भी दे रही है आपको कि ऊंचाई की बात करो, तो वह 3 चीज वस्तुओं देकर वह ऊंचे ऊंचे चढ़ रहा है। तो वह क्या करता है, हम अब मैं ऊंचाई से बात नहीं कर रहा है, ऐसी बात वह करता है। आगे, क्योंकि डब्बू इतिहास में फेल क्यों हुआ? क्योंकि सभी प्रश्न इस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। एक व्यक्ति ने डब्बू को कहा कि इतिहास में तुम कब फेल हुए? कोई प्रश्नों की तैयारी नहीं की थी, प्रश्न अलग अलग पूछे गए थे, ज़्यादा मेहनत करना तो पास होगा। तो डब्बू क्या कहता है, सभी प्रश्न इस समय के पूछे गए थे, मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, उसके पहले के प्रश्न पूछे गए थे, इसीलिए मैं नापास हुआ। आगे देखेंगे, मुन्ना ने क्या किया? पापा, कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की थी। मुन्ना उसके पापा को क्या कहता है, मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की थी। पिता ने किया, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। वह मुन्ना क्या कर रहा था? बात कर रहा था कि रात को मैंने 1:30 बजे तक पढ़ाई की, 1:30 तक पढ़ाई की, लेकिन बेटा रात के 11 बजे तक तो मोहल्ले की लाइट चली गई थी। वह सो गया, नींद की बात कर रहे होगे, नींद में उसने पढ़ाई की, ऐसी बात कर रहा होगा। मुन्ना, सच में तो पढ़ने में इतना मग्न था कि मुझे पता ही ना था। ऐसा कितना पढ़ने में मग्न होगा, सोने में मग्न होगा, तो उसको मालूम ही नहीं होगा कि लाइट चल रही थी। डाक खाना इस चित्र में दिखाया है। डाक खाने में जा रहा हूँ। डाक खाने में हमें क्या करता है, डाक खाने में चिट्ठी देते हैं। डाक खाना यानी कि टपाल पेटी ही कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। तो डाक खाने में उसने कागज पत्र रखा, तो उसमें रखे तो नीचे निकल जाता है न? जितने भी डालो, 1 डालो, 3 डालो, 4 डालो, तो वह क्या कहता है, वह कितना भी भूखा है कागज पत्र वह खा जाता है। डाक खाने में तो सब चिट्ठियाँ नीचे ही डालने के बाद नीचे ही उतर जाती है। तो वह ऐसा कहे, डाक खाना बहुत भूखा है, भूखा नहीं है, उसके चुटकुले बनाए हैं, तो उसमें जितने भी कागज पत्र डालो वह कागज पत्र उसमें नीचे ही निकल जाते हैं। इस चुटकुले के बारे में मैंने अभ्यास किया, और पहले प्रश्न में सामायिक अखबारों में से चुटकुले पढ़िए, कक्षा सुनाइए और अपने चुटकुलों सुने, पढ़े और उन्हें लिखने की बात करते हैं। ऐसे दूसरे चुटकुलों हमारी नोटबुक में लिखिए। वह रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का था, इसीलिए रमेश के पिताजी की आंखों का तारा था। आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा, वह मुहावरे है ना, उसका मैं अर्थ समझाती थी। आंखों का तारा, वह बहुत प्यारा। गौरव अपनी माँ की आंखों का तारा है। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की। कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना। कमर कसना यानी कि बहुत अच्छी तरह परीक्षा की तैयारी की और उसका अच्छे मार्क्स आए। मैंने भी प्रतियोगिता के जीतने के लिए कमर कस ली। इंद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नज़दीक था। ईद का चांद यानी कि बहुत दिन के बाद। आजकल तुम ईद के चांद को हो गए हो दिखाई दे रहे, बहुत दिन बाद तुम सब लड़के दिखाई दे रहे हो। महेश आस्तीन का शौक निकला और वह अध्यापक की नज़र चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था। इस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गया। आस्तीन का शौक, कपटी मित्र बनकर शत्रु जैसा व्यवहार करना। मैंने मनोज का पर पूरा विश्वास किया था, लेकिन आस्तीन का शौक वह निकला।
नज़र चुराना यानी कि किसी का ध्यान न आए इसी तरह काम करना। अपराधी पुलिस ने नज़र चुरा कर भाग गया। आग बबूला होना यानी कि बहुत सिले है नीचे, आग बबूला होना बहुत क्रोधित होना। नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालिक आग बबूला हो गया यानी कि बहुत क्रोधित होना। थैंक यू।